नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हमारी इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में या फिर कोयले के जो संसाधन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में डिटेल में चर्चा की है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। देखिए हमने 3 भागों में जो हम खनिज संसाधन का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने 3 भागों में खनिजों को बांटा था। एक थे धात्विक खनिज, एक थे अधात्विक खनिज और एक थे ऊर्जा खनिज, है ना। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की हमने चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा खनिज के बारे में, ठीक है। ऊर्जा खनिज में हमने देखा था पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, है ना, गैसेस हो गई, है ना। इसके अलावा यूरेनियम वगैरह होगा, ये सब ऊर्जा खनिज होते हैं, है ना। तो इसके बारे में आज हम जो पहला है कोयला संसाधन या फिर कोयला खनिज, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यदि हम कोयले की बात करें, ठीक है, तो कोयला यदि हम देखें तो 2 प्रकार से नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। एक तो लकड़ी वाला कोयला हम देखते हैं, ठीक है, और एक होता है पत्थर कोयला, ठीक है। एक लकड़ी वाला कोयला होता है और एक पत्थर वाला कोयला होता है ना। लकड़ी वाला आपने देखा होगा, जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं तो लास्ट में वो कोयला बचता है, उसे हम बोलते हैं लकड़ी वाला कोयला, ठीक है। और जो मेन होता है पत्थर वाला कोयला, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके खदानों से निकाला जाता है, ठीक है। कोयलों की गहरी गहरी खदानें होती हैं, उससे हम पत्थर कोयले को निकालते हैं, ठीक है। तो जो सबसे मेन वाला होता है वो यही होता है पत्थर कोयला, ठीक है। जो लकड़ी कोयला होता है बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उससे धुआं निकलता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और उससे ऊष्मा भी उतनी ज़्यादा नहीं निकलती है, ठीक है। तो लकड़ी कोयला उतने काम का नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बात करनी है पत्थर कोयला, ठीक है। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि दोस्तों हम बात करें कोयले की, ठीक है, तो एनर्जी का वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। यदि हम कोयले की बात करें तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका क्या मतलब है कि अभी भी यदि हम बात करें, ठीक है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा यदि कहीं से प्रोड्यूस की जाती है तो वो कोयले के द्वारा ही विद्युत का उत्पादन या फिर ऊर्जा को उत्पादित किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए आपने सुना होगा ताप विद्युत केंद्र वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोयले का यूज़ करके, है ना, कोयले और जल का यूज़ करके उससे स्टीम बनाई जाती है, ठीक है, और स्टीम इंजन के थ्रू विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो कोयला अभी वर्तमान में भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विद्युत या फिर ऊर्जा किससे बनाई जाती है? कोयले से बनाई जाती है अभी वर्तमान में भी, ठीक है। यदि हम बात करें लगभग 67% जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना व्यावसायिक, यदि हम बात करें, ठीक है, 67% व्यावसायिक ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है? कोयले से होता है, ठीक है। लगभग 67% व्यावसायिक ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? कोयले का, ठीक है। तो कोयला एनर्जी का बहुत प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा कोयले को एक संज्ञा दी जाती है, इसे क्या बोला जाता है? इसे उद्योग की रोटी बोला जाता है। उद्योगों की रोटी, है ना, उद्योग की रोटी बोला जाता है। अभी उद्योग की रोटी क्यों बोला जाता है कोयले को? देखिए 20वीं शताब्दी में, है ना, चूँकि मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, ठीक है। तो अब जब मशीन चलेंगी तो उसके लिए क्या चाहिए? विद्युत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो मशीनों के लिए जो ऊर्जा बनाई जाती थी या फिर विद्युत बनाई जाती थी, तो वो विद्युत जो बनाई जाती थी वो कोयले से बनाई जाती थी, ठीक है। तो वो एक प्रकार से जो मशीनें होती थी वो मशीनों की रोटी क्या थी? कोयला था, है ना। इसलिए उसे उद्योगों की रोटी कहा गया, किसको? कोयले को, ठीक है, 20वीं शताब्दी में। ये बात आपको याद रखना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो उद्योगों की रोटी होती है वो किसे बोलते हैं? तो कोयले को बोलते हैं। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके अलावा कोयले को काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है, काला सोना, ठीक है। कोयले को काले सोने की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखना है। उद्योगों की रोटी किसे बोलते हैं? कोयले को बोलते हैं। काला सोना, ठीक है, किसे बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं? कोयले को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान समय में लगभग 67% जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो किससे किया जाता है? कोयले से, है ना। ऊर्जा का उत्पादन मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, ताप विद्युत केंद्र से। ताप विद्युत केंद्र में कोयले को लाया जाता है और अच्छी खासी जल की आवश्यकता होती है ना, वहाँ पर इसके द्वारा स्टीम बनाई जाती है और स्टीम इंजन से टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर
कोयले का निर्माण हुआ कैसे, है ना, कोयले का निर्माण। तो कोयला आपको पता होगा ये एक जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो अवसादी चट्टानों से, है ना, अवसादी चट्टानों से। कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से, ठीक है, और ये जीवाश्म ईंधन है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है कार्बोनीफेरस युग से लेकर के, ठीक है, टर्शियरी युग या फिर पीरियड, ठीक है। कोयले का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कार्बोनीफेरस युग से लेकर के टर्शियरी युग के मध्य में हुआ है, ठीक है। इस बीच में, इस समय पीरियड के बीच में कोयले का निर्माण हुआ है हमारे भूगर्भ में, ठीक है। अब कैसे हुआ है, देखिए, जो कार्बोनीफेरस युग था, ठीक है, इस टाइम पृथ्वी पर क्या माहौल था, उस टाइम बहुत ज़्यादा वनस्पति थी, बहुत ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात हो रही थी, ठीक है। देखिए, पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए, बरसात चाहिए, अच्छी खासी धूप चाहिए, ठीक है, तो कोई भी पेड़ अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। तो जो कार्बोनीफेरस युग था उस टाइम अच्छी खासी बरसात भी हो रही थी हमारी पृथ्वी में, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वनस्पति भी थी, ठीक है, सूर्य का ताप भी अच्छा खासा मिल रहा था, जिसके कारण वनस्पति का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है, कार्बोनीफेरस युग के टाइम पे या फिर इससे पहले, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वही वनस्पति पृथ्वी के गर्भ में दब गई, ठीक है, बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, भूकंप हो गया या फिर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हो गई या फिर और भी चीज़ें हो गई, ठीक है। करोड़ों वर्ष या फिर लाखों वर्षों में ये जो वनस्पति थी, ठीक है, वो दबती चली गई, उसके ऊपर अवशिष्ट मलबा या फिर अवशिष्ट पदार्थ जमते गए, ठीक है, और यही मलबा करोड़ों वर्ष में क्या बन गया, ठीक है, यही मलबा था जो अवशिष्ट मलबा क्या बन गया, कोयला बन गया, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष में, ठीक है। तो जो कोयले का निर्माण हुआ है वो कार्बोनीफेरस युग से लेकर के टर्शियरी युग में कैसे हुआ है, जो वनस्पति थी, ठीक है, कार्बोनीफेरस युग में, ठीक है, वो किसी कारण से, ठीक है, नीचे दब गई, ठीक है, पृथ्वी के सतह में, और यही जो वनस्पति थी करोड़ों वर्षों में ताप दाब आदि क्रियाओं के द्वारा कोयले में चेंज हो गई, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। इसके अलावा टर्शियरी पीरियड से लेकर कार्बोनीफेरस पीरियड से लेकर के टर्शियरी युग के बीच में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। देखिए, अब कोयले का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले यदि वनस्पति से जो बना होगा, ठीक है, तो वो बना होगा पीट कोयला, है ना। पीट कोयला सबसे लो कैटेगरी का कोयला होता है ना, कोयले की अभी हम पढ़ेंगे 4 कैटेगरी होती हैं। एक होता है सबसे निम्न क्वालिटी का पीट कोयला, ठीक है, जो कि लकड़ी के कोयले के समान होता है, ठीक है। दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला, है ना, लिग्नाइट कोयला। उसके बाद होता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला, और फिर सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। तो देखिए, जब कोयले का निर्माण हुआ, जो अवसादी, जो ये मलबा था, है ना, पेड़ पौधों या फिर वनस्पति का, तो ये सबसे पहले लाखों वर्षों बाद बना होगा पीट कोयला, है ना, पीट कोयला बना होगा। पीट जो कोयला होता है सबसे निम्न क्वालिटी का होता है, ठीक है, उसे आप यदि जलाओगे तो ऊष्मा बहुत कम मिलेगी तथा उससे जो गैसें या अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें 40% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है ना, पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का। तो यही पीट कोयला जब और लाखों वर्षों तक नीचे दबा रहा तो यही पीट चेंज हो जाता है लिग्नाइट कोयले में, है ना। लिग्नाइट जो कोयला होता है इससे थोड़ी ऊंची क्वालिटी का कोयला होता है ना, इसमें कार्बन की मात्रा इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर यही लिग्नाइट कोयला और लाखों वर्ष तक यदि दबा रहता है तो वो चेंज हो जाता है बिटुमिनस कोयले में, है ना, और यही बिटुमिनस कोयला लाखों वर्षों बाद चेंज हो जाता है एंथ्रेसाइट कोयले में, ठीक है। तो इस प्रकार से कोयला बनता है। सबसे पहले वनस्पतियों से क्या बना, पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयले से क्या बना, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट से बना बिटुमिनस और बिटुमिनस से बना एंथ्रेसाइट। अभी एक एक करके इनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ है, और है ना, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, भूगर्भिक हलचलों, है ना, भूगर्भिक हलचलों के द्वारा वनस्पति के दबने से, ठीक है, ठीक है। कार्बोनीफेरस युग से लेकर के टर्शियरी पीरियड के बीच में जो भूगर्भिक हलचल हुई, ठीक है, उसके उन हलचलों के कारण जो भी वनस्पतियाँ नीचे दब गई, ठीक है, वही लाखों करोड़ों वर्षों में कोयले का उसने रूप ले लिया, ठीक है। अब जो हमारे भारत में कोयला निकाला जाता है वो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है ना, गोंडवाना क्रम की
चट्टानों से, है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो भारत में मैक्सिमम कोयला निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है ना। तो इतने पॉइंट होगा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर और आगे हम चर्चा करते हैं कोयले के बारे में। देखिए कोयले के बारे में सबसे पहले मैंने बताया, कोयला नॉर्मली दो प्रकार का आपको देखने को मिलता है। एक तो आप जब लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, तो लकड़ी से जो कोयला निकलता है वो एक कोयला रहता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं रहता, ठीक है। उससे आप यदि यूज़ में भी लोगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा धुआं करता है और उसमें नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके अलावा उसके बहुत ज़्यादा ऊष्मा नहीं निकलती, ठीक है, तो वो कोई काम का नहीं रहता है। इसके अलावा जो मेन होता है वो होता है पत्थर कोयला, है ना। पत्थर कोयला ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें चट्टानों से या फिर पृथ्वी के अंदर, है ना, जब हम खोदते हैं, खनन करते हैं, तो उससे हमें प्राप्त होता है ना। कोयले की खानें होती हैं, ठीक है। यदि हम बात करें ऊर्जा का, यदि वैश्विक स्तर पर या फिर भारत की हम बात करें, तो सबसे बड़ा यदि कोई एनर्जी का स्रोत है, ठीक है, जिससे विद्युत बनाई जाती है या फिर उस विद्युत को अन्य व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो सबसे बड़ा यदि कोई स्रोत है तो वो क्या है? कोयला, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर अभी भी ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, क्या है? कोयला। लगभग 67%, ठीक है, व्यावसायिक ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है वो कोयले से किया जाता है, ठीक है। देखिए ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं? एक जैसे जल से भी विद्युत बनाई जाती है, ठीक है, जल विद्युत हो गई, है ना। एक तो ये कोयले से बनाई जाती है, पवन ऊर्जा से बनाई जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो इन सब में यदि हम कंपेयर करें तो कोयले से जो ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसे काला सोना या फिर ब्लैक गोल्ड की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसे काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है, व्यवसाय में, इंडस्ट्री में, हर जगह पर, ठीक है। इसके अलावा इसे उद्योग की रोटी भी कहा जाता है। उद्योग की रोटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में कोयला जो था, इंडस्ट्री हो गई, है ना, जो भी फैक्ट्री वगैरह थी, व्यवसाय थे, उसमें अहम रोल निभा रहा था एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो इसे उद्योगों की रोटी भी कहा गया, ठीक है। कोयला जो होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है, अर्थात इसका जो निर्माण हुआ है वो वनस्पतियों, पेड़ पौधों के नीचे दबने से, ठीक है, ये कोयला बना है, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष में। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अवसादी में भी कौन सी? जो गोंडवाना चट्टानें हैं ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों हैं, उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने? जो कोयले का निर्माण हुआ वो कार्बोनीफेरस से लेकर के टर्शियरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है कोयले का? तो देखिए ताप विद्युत केंद्रों में होता है ना, ताप विद्युत केंद्र में, है ना। ताप विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग करके विद्युत बनाई जाती है ना, ताप विद्युत केंद्र हो गए। लौह इस्पात उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। मुख्यतः जो उपयोग किया जाता है कोयला का यहीं पे किया जाता है, ठीक है। ताप विद्युत केंद्रों में बिजली बनाई जाती है, इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है, जो हम लोहे के अयस्क वगैरह निकालते हैं, ठीक है, तो उनको पिघलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयले का, एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दो मुख्यतः यूज़ है, और भी जगह किया जाता है परंतु मुख्यतः यही दो है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई कोयले के बारे में। अब हम चलते हैं कोयले की बात करते हैं कि कितने प्रकार के कोयले होते हैं, और एक एक करके हम इनको चर्चा करते हैं, है ना। चलते हैं आगे। देखिए 4 प्रकार के कोयले होते हैं, है ना। कोयले के प्रकार की यदि हम बात करें, इसके प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला, है ना, सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है। तीसरा होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, है ना, लिग्नाइट। और चौथा होता है पीट कोयला। चौथा कौन सा होता है? पीट कोयला, ठीक है। तो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, फिर उससे कम होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, और फिर होता है पीट, है ना। अब एक एक करके इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या इनकी खासियत है, ठीक है। इसमें अब इसको हमने विभाजित कैसे किया है टाइप, है ना। तो इसको कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर, है ना, इनको जो हमने विभाजित किया है वो कार्बन की प्रतिशतता के
आधार पर, है ना। कार्बन की प्रतिशतता से मतलब क्या है कि जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लिग्नाइट में उससे कम होती है, सॉरी बिटुमिनस में उससे कम होती है, लिग्नाइट में और कम होती है, और पीट में सबसे कम होती है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस कोयले में कार्बन की ज़्यादा मात्रा होगी वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा देगा, ठीक है। इसके अलावा धुआं और जो धुआं वगैरह है वो कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है, धुआं कम करता है, ठीक है, ऊष्मा जो ताप देता है बहुत ज़्यादा देता है ना। बिटुमिनस की बात करेंगे तो एंथ्रेसाइट से थोड़ा कम ताप देगा, है ना, और थोड़ी बहुत धुआं वगैरह प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत नमी होती है ना। अगला हम लिग्नाइट की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी और कार्बन की मात्रा कम रहेगी, थोड़ा और कम ताप देगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा ज़्यादा धुआं या फिर प्रदूषण करेगा। पीट की हम बात करें तो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है। एक एक करके हम इनको डिटेल में चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। यदि एंथ्रेसाइट की हम बात करें तो इसमें लगभग 80 से 95%, ठीक है, 80 से लेकर के 95% तक कार्बन होता है ना, कार्बन, ठीक है। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें 80 से लेकर के 95% तक कार्बन होता है, ठीक है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है, उच्च कोटि का कोयला है, ठीक है, सबसे उच्च क्वालिटी का है। मतलब यदि आप इसको जलाओगे तो ऊष्मा अच्छी देगा, है ना, ऊष्मा या फिर आप ताप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ताप क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। इसको आप जलाएंगे तो ऊष्मा ज़्यादा देगा, ताप देगा, ठीक है। धुआं कम देगा, ठीक है, इसको आप जलाओगे तो धुआं बहुत कम देगा। क्यों देगा धुआं कम, क्योंकि इसमें जलवाष्प जो होती है, ठीक है, जलवाष्प या फिर आप बोले नमी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ धुआं कब देगी, जब उसमें कोयला धुआं कब देगा, जब उसमें जलवाष्प या फिर नमी ज़्यादा होगी, वही धुआं भर के निकलेगा, है ना। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, ताप बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा जो धुआं होता है या फिर जलवाष्प होती है, सॉरी जो जलवाष्प होती है और नमी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एंथ्रेसाइट में, है ना। इसलिए इसमें जो धुआं होता है वो बहुत कम निकलता है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसे कठोर कोयला बोलते हैं, कठोर कोयला या फिर कठोर चमकदार, है ना, चमकदार, इसे कठोर चमकदार कोयला भी बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें कठोरता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसे कठोर कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब जो एंथ्रेसाइट कोयला ये भारत में ना के बराबर है, ठीक है, भारत में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो एंथ्रेसाइट कोयला है भारत में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है, मतलब न्यूनतम मात्रा में भी मतलब क्या है, ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। मतलब ना के बराबर मतलब नहीं ही समझ लीजिए, बहुत कम पाया जाता है। पाया भी जाता है तो कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, है ना, जे एंड के में थोड़ी बहुत पाया जाता है। इसके अलावा एंथ्रेसाइट कोयला भारत में नहीं है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसका जो उपयोग है ना, एंथ्रेसाइट कोयला का, इसको कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसे लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है किस रूप में, कुकिंग कोल, कुकिंग कोल के रूप में लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे उच्च क्वालिटी का होता है और इसे लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है, कुकिंग कोल के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब इसको जो लोहे के अयस्क होते हैं, ठीक है, उसको पिघलाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है कुकिंग कोल के रूप में, ठीक है। तो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। अब देखिए जो एंथ्रेसाइट कोयला है, ठीक है, भारत में तो पाया नहीं जाता है, ठीक, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लौह इस्पात इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंथ्रेसाइट कोयले की आवश्यकता होती है ना, एंथ्रेसाइट की आवश्यकता होती है। तो एंथ्रेसाइट को हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है, जैसे चीन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया। इन देशों से हम एंथ्रेसाइट कोयला क्या करते हैं, आयात करते हैं तथा बिटुमिनस को उतना ही निर्यात कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बिटुमिनस कोयला होता है वो लौह इस्पात इंडस्ट्री में यूज़ उतना ज़्यादा नहीं होता है,
क्योंकि उसमें उससे कोकिंग कोल नहीं बनता है ना। कोकिंग कोल ही यूज़ होता है लौह इस्पात इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे धुआं बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है और शुद्ध क्वालिटी का होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो लौह इस्पात इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसको हम आयात करते हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे देशों से, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको एंथ्रेसाइट कोयला में याद रखना है, ठीक है। क्या क्या हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे शुद्ध क्वालिटी का होता है, लगभग 80 से लेकर के 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। आप यदि इसको जलाएंगे तो ऊष्मा सर्वाधिक देगा ये, ठीक है, क्योंकि सबसे उच्च क्वालिटी है, ठीक है। कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छी ऊष्मा देगा और उतना कम धुआं और नमी उसमें रहेगी, ठीक है। तो यदि आप इसको जलाएंगे तो उच्च क्वालिटी का कोयला ऊष्मा ज़्यादा देगा, धुआं बहुत कम रहेगा, ठीक है। धुआं क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि इसमें जलवाष्प और नमी बहुत कम है ना, इसलिए धुआं भी कम रहेगा। ये इसे क्या बोला जाता है, कठोर कोयला भी बोला जाता है, और या फिर कठोर चमकदार कोयला बोला जाता है ना। ये पॉइंट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे भारत में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे, अभी जब हम आगे बिटुमिनस कोयला सेकंड जो इसका है ना, बिटुमिनस कोयले की बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एंथ्रेसाइट ना के बराबर पाया जाता है। इसके अलावा आगे हमने क्या बात, इसका जो उपयोग होता है एंथ्रेसाइट का, ठीक है, इसका लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः यूज़ होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ताप विद्युत केंद्र में भी यूज़ होता है ना, ताप विद्युत केंद्र में, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा एक ये पॉइंट और याद रख लेना कि एंथ्रेसाइट कोयला मैक्सिमम आयात करते हैं अन्य देशों से, है ना। तो दूसरा हम चर्चा करते हैं, है ना। दूसरा कौन सा था, बिटुमिनस कोयला, है ना, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस, है ना, ये सेकंड सबसे अच्छी क्वालिटी होती है ना। इसमें लगभग जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 55 से लेकर के 80%, ठीक है। 55 से लेकर के 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है ना। ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है, द्वितीय श्रेणी का कोयला है, ठीक है। सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा हो गया, एंथ्रेसाइट। इसके बाद कौन सा हो गया, बिटुमिनस, है ना। इसका एक पॉइंट सबसे जो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कि भारत में 98% जो कोयला है, ठीक है, वो कौन सा है, बिटुमिनस, ठीक है। तो भारत में 98% पाया जाता है ना। मतलब भारत में लगभग 98% कोयला जो निकाला जाता है वो कौन सा होता है, बिटुमिनस, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, हमारे भारत में बिटुमिनस ही पाया जाता है, थोड़ी बहुत लिग्नाइट पाया जाता है लगभग 2%, और एंथ्रेसाइट ना के बराबर पाया जाता है ना। इतने पॉइंट हो गए। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हो जाएगा, इसे काला कोयला बोलते हैं, काला कोयला कहा जाता है ना। एक पॉइंट ये हो जाएगा इसमें। देखिए, एंथ्रेसाइट में हमने उससे क्या बोला था, उससे बोला था कठोर कोयला, कठोर तथा चमकदार कोयला बोला जाता है एंथ्रेसाइट को, है ना। और जो ये होता है बिटुमिनस, इसको क्या बोला जाता है, काला कोयला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, काला कोयला एंथ्रेसाइट को नहीं बोलते, होते तो सभी काले हैं, है ना, पर काला बोला किसे जाता है, बिटुमिनस को, ठीक है, काला कोयला कहा जाता है। इसके अलावा भारत में 98% ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ जो अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस में भी क्वालिटी होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन की मात्रा 55 से 80 पाई जाती है, ठीक है। तो जो में लगभग 75 से लेकर 80 तक कार्बन पाया जाता है, तो उनसे क्या बनाया जाता है, कोकिंग कोल बनाया जाता है, ठीक है। कोकिंग कोल क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका उपयोग यदि हम लिखें, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कोकिंग कोल क्या होता है। कोकिंग कोल को लौह इस्पात जो इंडस्ट्री होती है या फिर स्टील बनाने की जो इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, उसमें कोकिंग कोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कुछ जो अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस होता है, अच्छी क्वालिटी से मतलब ये है कि जिस बिटुमिनस में 75 से लेकर 80% तक कार्बन होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, कोकिंग कोल के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उससे कोकिंग कोल बनाया जाता है। कोकिंग कोल कैसे बनाते हैं, इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है,
उसको जो भी गर्म करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें वो जलेगा नहीं, है ना, उससे जो भी नमी वगैरह होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोकिंग कोल बनाया जाता है, ठीक है। और कोकिंग कोल बना करके इसे लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एंथ्रेसाइट में भी मैंने आपको बताया था, एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग जो होता है, ठीक है, कोकिंग कोल के रूप में कहाँ होता है, लौह इस्पात उद्योग में, ठीक है। तो कुछ जो अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस होता है उसको भी हम कोकिंग कोल के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और यूज़ भी होते हैं इसके, जैसे वाष्प कोल, वाष्प कोल हो गया, है ना, गैस कोल हो गया, ठीक है। ये सब आप सर्च कर सकते हैं, ये क्या होता है वाष्प कोल और गैस कोल, है ना। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे ये सब चीज़ें, है ना, जिसको आपको यदि और डिटेल में जानना है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए बिटुमिनस में। मैंने आपको याद रखना है द्वितीय श्रेणी का कोयला है, ठीक है। इसमें भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 98% जो कोयला हमारे यहाँ से निकाला जाता है वो बिटुमिनस ही होता है, ठीक है। इसे काला कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। कोकिंग कोल से बनाया जाता है, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में यूज़ होता है। वाष्प कोल तथा गैस कोल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इतने पॉइंट हैं। अगला है लिग्नाइट, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। अगला है तीसरी जो इसकी कैटेगरी है, फिर तीसरा है ना, उसको क्या बोलते हैं, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला, ठीक है। तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है ना, कार्बन की मात्रा वो कितनी होती है, लगभग 45 से लेकर के 55 तक, है ना। 45 से लेकर के 55% तक होती है ना, लिग्नाइट का कोयले में, ठीक है। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होता है, भूरे रंग का होता है ना, भूरे रंग का होता है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कोयला भूरे रंग का होता है। तो जो लिग्नाइट कोयला होता है इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है ना। और ये इसे तृतीय श्रेणी का कोयला बोला जाता है ना, तृतीय श्रेणी का कोयला कहा जाता है, ठीक है। थर्ड क्वालिटी है कोयले के अंतर्गत, ये भूरे रंग का होता है, ठीक है। इसमें जलवाष्प की मात्रा यदि आप बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट से कंपेयर करेंगे तो जलवाष्प नमी थोड़ा ज़्यादा पाई जाएगी, है ना। इसके अलावा कार्बन की मात्रा थोड़ी कम पाई जाएगी। ये भारत में कहाँ पाया जाता है मुख्यतः, तो भारत में आप देखेंगे तमिलनाडु के नवेली खान। अभी हम तीनों जितने भी ये कोयले के हमने प्रकार पढ़े, सबका हम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं ना अभी। लेकिन मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ लिग्नाइट में कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। और लगभग 2% ये पाया जाता है, ठीक है। 98% कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस, है ना। और लगभग 2% पाया जाता है लिग्नाइट, है ना, संपूर्ण भारत में, ठीक है। तो इतनी ही पॉइंट है इसमें। चौथा हम देख लेते हैं पीट कोयला, है ना। पीट कोयले में क्या है, तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 40% से कम होती है ना। तो सबसे निम्न क्वालिटी का, निम्नतम कोटि का या फिर निम्न कोटि का कोयला है, ठीक है। 40% से कम इसमें कार्बन होता है। इसके अलावा जलवाष्प तथा नमी सर्वाधिक होती है, जलवाष्प तथा नमी इसमें सर्वाधिक होती है, ठीक है। और एक पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि यह कोयले के निर्माण का, यह कोयले निर्माण का प्रथम चरण है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको पीट कोयला। देखिए पीट कोयला जो होता है सबसे निम्न क्वालिटी का होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है, ठीक है, 40% से भी कम होती है ना। मतलब इसको यदि आप जलाओगे तो जो ऊष्मा है या फिर ताप है बहुत कम प्राप्त होगा, और उसमें जो आपको प्रदूषण होगा, धुआं निकलेगा, वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है इसमें, है ना। जलवाष्प तथा नमी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे निम्न क्वालिटी का है, ठीक है। और एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यह कोयले के निर्माण का प्रथम चरण है ना। इसका मतलब मैंने अभी आपको पहले बता दिया था
कि सबसे पहले यदि जब वनस्पति से कोयला बनना स्टार्ट होता है ना, हजारों लाखों वर्षों में, तो सबसे पहले पीट कोयला ही बनता है ना, पीट कोयला। ठीक है, फिर जब ये लाखों वर्षों तक ज़मीन के अंदर दबा रहता है, ठीक है, उस पर दाब पड़ता रहता है ना, और इसके अलावा दाब ताप वगैरह पड़ता रहता है, तो उससे ही क्या बन जाता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट बन जाता है ना, हजारों वर्षों बाद, 1000 वर्ष बाद, है ना। और यही लिग्नाइट हजारों वर्षों बाद, या फिर लाखों, सॉरी हजार भी नहीं बोलेंगे, लाखों वर्ष आप बोल सकते हैं, है ना, लाखों वर्षों बाद यही लिग्नाइट लाखों वर्षों बाद क्या बन जाता है, बिटुमिनस। ठीक है, यही बिटुमिनस लाखों वर्षों बाद बन जाता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से कोयले बनता है। तो प्रथम चरण का कोयला कौन सा है, पीट कोयला है, फिर उससे लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, फिर एंथ्रेसाइट बनता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोयले के प्रकार। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, सबसे कठोरता भी उसी में होती है, लगभग 80 से लेकर 95% तक कार्बन की मात्रा इसमें होती है। ठीक है, दूसरा हमने देखा बिटुमिनस, जो कि भारत में 98% तक पाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 55 से लेकर 80% तक पाई जाती है। ठीक है, भारत में लगभग 98% गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। ठीक है, तीसरा हमने कहा बात की लिग्नाइट कोयले की, ये भूरे रंग का होता है, इसमें लगभग 45 से 55% कार्बन होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगला हमने पढ़ा पीट कोयला, जो सबसे निम्न क्वालिटी का 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है, और प्रथम श्रेणी का या फिर प्रथम चरण का यह कोयला है, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था, है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम कोयले का वितरण देखेंगे। ठीक है, कि कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ना, किन राज्यों में पाया जाता है, और राज्यों में भी जो प्रमुख पर्टिकुलर खाने हैं या फिर जगह है ना, उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखेंगे कोयले का वितरण, है ना, कोयले का वितरण, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा एक मैप बना लेते हैं इंडिया का। ना यहाँ पे इस प्रकार से मैंने एक यहाँ पे रफ मैप बना लिया है ना, एक अंदाज़ा आपको दे दूँ कि कहाँ कहाँ पर जो कोल है वो पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार वाला ये पूरा एरिया है ना, यहाँ पर झारखंड आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा छत्तीसगढ़ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये झारखंड है, यहीं पर पश्चिम बंगाल है, यहीं पर उड़ीसा है, यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश का कुछ भाग, और यहाँ पर पूर्वी महाराष्ट्र ये वाला, है ना। तो इतनी जगह पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है ना। तो कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा झारखंड, है ना, झारखंड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। सबसे पहले हम राज्यों की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, है ना, पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पूर्वी महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ हो गया ये यहाँ पर, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर एक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, तो हमारे भारत का जो टोटल 98% कोयला है ना, 98% मैंने अभी आपको बताया था बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है ना, बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, जो कि गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है ना, तो वो इसी क्षेत्र में है ना, छोटा नागपुर का पठार प्लस जितने राज्य मैंने आपको बता दिए, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो गए, पूर्वी महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, इतने क्षेत्रों में लगभग हमारे भारत का 98% जो कि बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, इतने क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कोयला पाया जाता है यहाँ पर, बिटुमिनस, बिटुमिनस। अभी हम इसके पर्टिकुलर क्षेत्र भी देखेंगे, है ना, ये हो गया, है ना। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे पूर्व में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक राज्य है असम, है ना, असम हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी
पाया जाता है, ठीक है। खासतौर पर आप असम का लिख लीजिए, है ना। असम का एक क्षेत्र है कौन सा, माकुम, ठीक है, यहाँ हो गया। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु में एक क्षेत्र है नावेली, नावेली, है ना, नावेली खान, कहाँ पर, तमिलनाडु में। ये किसके लिए फेमस है, तो ये लिग्नाइट कोयले के लिए बहुत फेमस है ना। किसके लिए, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो तमिलनाडु पे है, नावेली खान, ठीक है। ये बहुत फेमस है, आपको स्टार लगा लेना है इसमें, बहुत फेमस है लिग्नाइट कोयले के लिए, ठीक है। लिग्नाइट टाइप का जो कोयला होता है उसके प्रोडक्शन में तमिलनाडु फर्स्ट है, ठीक है। नावेली यहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा लिग्नाइट में ही असम वाला ये क्षेत्र है जो, ठीक है, अभी हम देखेंगे, माकुम क्षेत्र है, ये फेमस है। इसके अलावा राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान का पालना, राजस्थान का पालना, ठीक है, यहाँ से भी लिग्नाइट टाइप का कोयला ही निकाला जाता है, ठीक है। गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का ये जो एरिया है यहाँ से भी लिग्नाइट टाइप का कोयला निकाला जाता है, ठीक है। गुजरात का एक एरिया है, मैं आपको बता देता हूँ, उमरसर, उमरसर, ठीक है, यहाँ से भी लिग्नाइट टाइप का कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा केरल है ना, केरल में एक क्षेत्र है, ठीक है, केरल में कौन सा है, बरकला, बरकला, ठीक है, तो ये केरल का क्षेत्र है। तो देखिए जितने भी क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं ये यहाँ वाले छोड़ करके, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से लगे हुए जो हैं, यहाँ पर पूरा बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। बाकी जितने क्षेत्र मैंने आपको बताया, इसके अलावा तमिलनाडु का नावेली हो गया, असम का माकुम हो गया, राजस्थान का पालना हो गया, गुजरात का उमरसर हो गया, इसके अलावा केरल का बरकला होगा, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है, जो कि थर्ड क्वालिटी का कोयला है ना। इसके अलावा एंथ्रेसाइट थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कारगिल क्षेत्र हो गया, और एक दो और क्षेत्र हैं, कारगिल क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये मैं अपन ने मोटा मोटा समझ लिया कि कोयला कहाँ कहाँ पर किन राज्यों में किस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो कोयला पाया जाता है वो नदी घाटियों में पाया जाता है ना, नदी घाटियों। तो कौन कौन सी नदी घाटियों में पाया जाता है वो हम देख लेते हैं। नदी घाटियों का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कई बार पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं मेरे उसमें बताया था कि नदी घाटी मतलब क्या होता है कि नदियों के आसपास का जो सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं नदी घाटी, है ना। जैसा नदी घाटी परियोजनाएं भी होती है ना, तो नदी घाटी मतलब होता है कि नदियों के आसपास का सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र, ठीक है। तो जो कोयला मुख्यतः पाया जाता है नदी घाटियों में ही पाया जाता है। तो कौन कौन सी नदी घाटी हैं जिसमें कोयला पाया जाता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ना। सबसे पहले जो नदी घाटी है, ठीक है, हम छोटा नागपुर वाली लिख लेंगे, है ना, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी में कौन कौन से राज्य जाएंगे, तो जाएगा झारखंड, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन दो राज्यों के जो कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में खान है या फिर ज़िले हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत जो भी जगह हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल की, ठीक है, वो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आती हैं, है ना। दूसरा हम देखेंगे महानदी, ठीक है, महानदी नदी घाटी, है ना। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा राज्य आ जाएगा महानदी घाटी के अंतर्गत, है ना, और छत्तीसगढ़ भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। एक हो जाएगा गोदावरी नदी घाटी, ठीक है, गोदावरी नदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाता है, इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य के जो कुछ खाने या फिर क्षेत्र जहाँ से कोयला निकाला जाता है वो गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। एक क्षेत्र है सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, तो इसमें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, वो सोन नदी घाटी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब यहाँ से जो भी कोयला निकाला जाता है वो सोन नदी घाटी के अंतर्गत निकाला जाता है, ठीक है। एक और है वर्धा नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, ये कहाँ पर बहती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र में जाती है, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसमें, है ना, महाराष्ट्र, ठीक है।
तो इतनी नदी घाटी हैं, आपको इसके संबंध में राज्य याद रखने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले दामोदर नदी घाटी, ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी के आसपास से जो भी कोयला निकाला जाता है तो कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। महानदी घाटी के आसपास से जो कोयला निकाला जाता है किन राज्य, कौन कौन से राज्य आते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी घाटी के में जाते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सोन नदी घाटी में जाता है मध्य प्रदेश, और वर्धा में आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो नदी घाटी से आपको राज्यों के नाम भी याद रखने हैं, है ना। इतनी बात हो गई, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्शन में कौन से राज्य प्रथम है ना। प्रोडक्शन में कौन से राज्य प्रथम है, ये और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, एक तो होता है भंडारण, ये समझ में आ गया ना। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं भंडारण, है ना, और उत्पादन। मैंने आपको पहले भी बताया था भंडारण और उत्पादन अलग अलग होता है ना। तो यदि हम भंडारण की बात करें, ठीक है, तो भंडारण में सबसे टॉप पर है झारखंड, ठीक है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार है ना। दूसरे नंबर पे है उड़ीसा, ओडिशा, है ना। और थर्ड पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो तीनों राज्य आपको याद रखना है। भंडारण कोयले के सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, दूसरे पे है उड़ीसा और तीसरे पे है छत्तीसगढ़। यदि हम उत्पादन की बात करें, यदि हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ फर्स्ट है, दूसरे में उड़ीसा है, ठीक है, और थर्ड नंबर पर क्या है, झारखंड है, ठीक है। तो ये आपको राज्य याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात याद रखना, जो उत्पादन है इसमें ये आगे पीछे होते रहते हैं, कभी उड़ीसा आगे हो जाता है, कभी छत्तीसगढ़ आगे हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये आंकड़ा अपडेट करना पड़ेगा, हर वर्ष देखते रहना है ना, करंट से आपको अपडेट करना पड़ेगा। कोई उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी छत्तीसगढ़ वो टॉप पे जाता है, कभी उड़ीसा, है ना, आसपास ही उत्पादन करते हैं, ठीक है। और भंडारण की यदि बात आ जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडार है। तो ये तो हो गए कोयले के भंडारण और उत्पादन, है ना। अब देखिए, अब हम पर्टिकुलर क्षेत्र बात कर लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी खानें हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, या फिर क्षेत्र हैं, ज़िले हैं। इसके अलावा और भी राज्यों में कौन कौन से पर्टिकुलर ज़िले हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है ना। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, यहीं पे मैं लिखते जाऊँगा। देखिए मैन, हमें ये जो जहाँ से ये बिटुमिनस टाइप का कोयला निकाला जाता है यहीं की खानें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम झारखंड की खानें देख लेते हैं ना। यहाँ मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, सिर्फ हम प्रायद्वीपीय भारत बना लेते हैं, ठीक है। बाकी जो लिग्नाइट कोयला मैंने आपको बता दिया उसके बारे में उतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। राज्य आपको याद रखना है और मैंने आपको जगह भी बता दी, ठीक है। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब हमें देखिए, जो बिटुमिनस कोयला है इस क्षेत्र में पूरा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक राज्य सबसे पहले झारखंड, है ना। झारखंड में इस प्रकार से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले एक जो क्षेत्र है वो है झरिया, ठीक है। झारखंड का झरिया सबसे फेमस है। दूसरा, आप यदि यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर एक है गिरिडीह है, गिरिडीह है, ठीक है। ये झारखंड के क्षेत्र है। एक है बोकारो, एक कौन सा है, बोकारो, ठीक है। अगला है यहीं पर रामगढ़, यहाँ नीचे लिखते जाता हूँ, रामगढ़, है ना। रामगढ़ के बाद फिर यहीं पर एक है डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, ठीक है। एक और है यहाँ पर, डाल्टनगंज के पहले ही है यहाँ पर करनपुरा, करनपुरा, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो हैं ये किसके हैं, झारखंड के। कौन कौन से, एक है झरिया, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है बोकारो, अगला है रामगढ़, ठीक है, चौथा है करनपुरा और पांचवा है डाल्टनगंज, ठीक है। तो ये विशेष क्षेत्र हैं जहाँ से कोयला उत्पादित होता है। तो मैं यहाँ पर एक अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, ताकि आप नोट्स बना सको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं ना। देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको झारखंड के क्षेत्र, है ना। झारखंड में सबसे ज़्यादा क्योंकि भंडार हैं इसके, है ना, कोयले के। तो सबसे पहला हो गया झरिया, है ना। दूसरा हो गया गिरिडीह, गिरिडीह, ठीक है। तीसरा हो गया बोकारो, बोकारो, है ना। चौथा क्या हो गया, रामगढ़, रामगढ़। पांचवा हो गया
करनपुरा, ठीक है, और छठवा हो गया डाल्टनगंज, ठीक है, जिसमें से एक झरिया हो गया, ठीक है, बोकारो हो गया, ठीक है, डाल्टनगंज हो गया। ये कुछ विशेष क्षेत्र हैं, बाकी आपको याद पूरे रखना है दिमाग में, क्योंकि कभी कभार जोड़ी में मैच करने को आ जाता है कि ये किस राज्य के क्षेत्र हैं और किसके संबंध में है। तो कोयले के क्षेत्र हैं ये झारखंड के, ठीक है। अब झरिया के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भंडारण, यह जो खान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडारण है कोयले के। इसके अलावा झारखंड में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, तो इसी खान से होता है, झरिया खान से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भंडारण तथा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है झरिया खान से, ठीक है, किसके अंतर्गत, झारखंड राज्य में, ठीक है। इसके अलावा जो झरिया से कोयला निकाला जाता है वो उच्च गुणवत्ता का निकाला जाता है ना, उच्च गुणवत्ता का। उच्च गुणवत्ता मतलब देखिए, निकाला तो बिटुमिनस जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पूरा बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है ना। बिटुमिनस में भी मैंने आपको बताया था 55 से लेकर के 80% तक इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो लगभग जो 75 से 80% कार्बन जिस कोयले में है, ठीक है, तो वो होता है उच्च गुणवत्ता का, ठीक है। तो यहाँ से झरिया जो खान है, यहाँ से उच्च गुणवत्ता का कोयला निकाला जाता है और इससे क्या बनाया जाता है, कोकिंग कोल, कोकिंग कोल, है ना। मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया कि कोकिंग कोल क्या होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको मतलब गर्म करके इससे जो जलवाष्प वगैरह होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इस कोकिंग कोल को लौह इस्पात उद्योग में, है ना, लौह इस्पात उद्योग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और जो झरिया खान है ये प्रमुख भी है, ठीक है। बाकी ये इतनी खान आपको याद रखना है ना झारखंड के संबंध में, ठीक है। अब दूसरा राज्य हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी खान है, उड़ीसा की पहले हम देख लेते हैं, उड़ीसा की, है ना, यहीं पर लिखते जाते हैं सारी। उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य में आपको दो याद रखना है, एक है तलचर, ठीक है, उड़ीसा राज्य यहाँ पर है, एक है तलचर, ठीक है, और एक है रामपुर, एक है तलचर और एक है रामपुर, ठीक है। तो उड़ीसा में दो हो जाएंगी, एक हो जाएगी तलचर और एक हो जाएगी रामपुर, ठीक है। ये दो जगह आपको याद रखना है उड़ीसा के संबंध में, ठीक है। तो ये उड़ीसा के हो गए। अगला हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहीं पर है, तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जगह है रानीगंज, है ना। कौन सी, रानीगंज, रानीगंज, ठीक है। इसके बारे में एक विशेष तथ्य है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक है रानीगंज और एक है वीरभूमि, वीरभूमि, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। ये कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल। ये वाले जो क्षेत्र हैं ये वेस्ट बंगाल के हैं, और ये वाले जो क्षेत्र हैं ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं, ठीक है। और ये जो पूरे क्षेत्र हैं ये झारखंड के हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा हमने उड़ीसा के हो गए, है ना। तो जो देखिए जो तलचर है, ठीक है, यहाँ से भी क्या उच्च गुणवत्ता का निकाला जाता है ना, उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस या फिर कोयला निकाला जाता है ना, उच्च गुणवत्ता का। फिर हमने पश्चिम बंगाल में कौन सा देख लिया, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हमने देख लिया रानीगंज और वीरभूमि, है ना, रानीगंज और वीरभूमि। देखिए रानीगंज के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट खान है, स्टार लगा लीजिएगा इसको, रानीगंज में यहाँ से सबसे पहले कोयले को निकाला गया था रानीगंज से, है ना। कब, सबसे पहले 1744 में, ठीक है। जो रानीगंज क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, ये एक प्रमुख खान है कोयले की। तो यहाँ से सबसे पहले 1744 में कोयले को निकाला गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है। और एक क्षेत्र है वीरभूमि, ठीक है। तो ये 3 राज्य हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की कुछ खान देख लेते हैं ना। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा एरिया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, एक तो आता है कोरबा, है ना। छत्तीसगढ़ में यहीं पर, ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्थान है कोरबा, कोरबा यहीं पर हम लिखते चलते हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए है कोरबा, ठीक है, सुंदरगढ़, तातापानी, ठीक है, और एक और है
विश्रामपुर, विश्रामपुर, ठीक है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं कोरबा, सुंदरगढ़, तातापानी, विश्रामपुर, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हैं, ठीक है। मैं यहाँ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए कोरबा, सुंदरगढ़, तातापानी, विश्रामपुर, है ना, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। एमपी में, तो एमपी में भी, पूर्वी एमपी में यहाँ पर क्षेत्र हैं, है ना। एक है सिंगरौली, कौन सा है, सिंगरौली, है ना। और एक और है सुहागपुर, सुहागपुर है, उमरिया भी है ना। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। देखिए हम इम्पोर्टेंट क्षेत्र पढ़ रहे हैं इसके, है ना, सारे क्षेत्र नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब क्षेत्रीय लेवल पे पढ़ोगे, से आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपी में आप डिटेल में पढ़ते ही हो, है ना। तो हम चूँकि भारत का पूरा पढ़ रहे हैं एरिया, तो सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन जगह, जिले या फिर खाने हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एमपी की हो जाएंगी सिंगरौली, सुहागपुर और उमरिया, ये कुछ जिले हैं, है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी हमने देख लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन से, तो महाराष्ट्र के हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में दो हैं, एक है चंद्रपुर, चंद्रपुर है एक, और एक है नागपुर, ठीक है, चंद्रपुर और नागपुर। इसके अलावा एक बचा आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना आप लिख लीजिए, ठीक है। तेलंगाना में है एक सिंगरैली, सिंगरैनी, ये कहाँ पर है, तेलंगाना, ठीक है। तो बिटुमिनस के इतने क्षेत्र आपको याद रखने हैं, खास तौर पर मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको बता दिए, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडारण है, ठीक है, बिटुमिनस कोयले के। तो यहाँ पर एक सबसे प्रमुख खान कौन सी है, झरिया, जहाँ पर भंडारण भी सबसे ज़्यादा है, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, उच्च क्वालिटी का यहाँ पे बिटुमिनस है, कुकिंग कोल बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, करणपुर, डाल्टनगंज, ठीक है। दूसरा हमने देखा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक है रानीपुर, इंपॉर्टेंट खान है, एक है बीरभूमि। तो रानीपुर जो है, इससे सबसे पहले कोयला निकाला गया था 1744 में, है ना, अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर निकाला गया था। एक मैंने आपको बताया उड़ीसा, उड़ीसा में दो हैं, एक है तलचर और एक है रामपुर, है ना, यहाँ से भी उच्च गुणवत्ता का कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको मध्य प्रदेश में दो बताए, सिंगरौली, सुहागपुर हो गया, उमरिया हो गया, है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमने बात की, कोरबा हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, करणपुरा हो गया, सॉरी करणपुरा नहीं, कोरबा, सुंदरगढ़, तातापानी, बिलासपुर, ये सब होगा जिले, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र में चंद्रपुर, नागपुर हो गया, ठीक है। तेलंगाना में सिंगरैली हो गया, तो और पश्चिम बंगाल में रानीगंज और वीरभूमि, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं कोयला उत्पादन में, ठीक है। यहाँ से कौन सा कोयला निकाला जाता है, किस प्रकार का निकाला जाता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है। तो यही क्षेत्र आपको जानने वाले हैं। इसके अलावा जो जहाँ से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, अन्य क्षेत्र मैंने आपको बताया था, जैसे लिग्नाइट में मुख्यतः कौन सा आपको याद रखना है, तमिलनाडु, है ना। लिग्नाइट में कौन सा क्षेत्र मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु का, है ना, तमिलनाडु की नवेली खान मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये लिग्नाइट के संबंध में याद रखना है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था, एक असम का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है। इसके अलावा एंथ्रेसाइट थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पर, हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। तो इतने पॉइंट हैं कोयले के बारे में, इससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। लगभग सारे पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और बता दूं, जो कोयले का निष्कासन किया जाता है, इसका जो निकाला जाता है कोयला, ठीक है, तो वो किस कंपनी के द्वारा निकाला जाता है, तो कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोयले को निकाला जाता है, ये है ना, ये महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोयले के संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी सारी हमने डिटेल में कवर कर ली है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।